So hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So the next question of the topic array is minimize the maximum difference between the heights. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या गिवन है, इसमें हम लोगों को ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को बेसिकली एक वैल्यू दी है k। तो हमने क्या करना है, हमने एक सबसे बड़ा टावर लेना है और एक सबसे छोटा टावर लेना है। उसमें हमने क्या करना है कि एक वैल्यू है k। इस k को या तो आप इस पूरे एरे में, यहाँ पे देखो, फॉर ईच टावर यू मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। या तो आप इंक्रीज कर सकते हो उसकी हाइट को बाय k, या तो आप डिक्रीज कर सकते हो। और हमको इसमें चाहिए क्या, हमको चाहिए फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस। हमने डिफरेंस क्या करना है, एकदम मिनिमम बिटवीन द हाइट्स ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं। एक तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और मिनिमम वैल्यू ये भी नहीं कि किसी के बीच में भी कर दो, वो सबसे शॉर्टेस्ट होना चाहिए और सबसे टॉलेस्ट होना चाहिए। उन दोनों के बीच में मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल है, उसको हम लोग पहले चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, या तो उसमें k वैल्यू जो है हमारी 2 इस केस में, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। ओके। और ये भी है कि इसमें नेगेटिव आंसर हमारा नहीं आना चाहिए। तो जो ये वाला केस है ये बहुत सिंपल है, तो हम लोग मैंने ये वाला चूज किया है, ठीक है। तो हम लोग इसकी हेल्प से देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। ओके। तो ये हमारा एरे है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे इस एरे को। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो जब हमने सबसे पहले सॉर्ट कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। ओके। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हम लोग देख सकते हैं कि 3 और 20 के बीच में क्या है, 17 डिफरेंस, जो कि मिनिमम नहीं। अभी हमने के वाला ऑपरेशन करने हैं इस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे एक वेरिएबल। उसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है, जैसे कि यहाँ पे 3 + 3 जो कि k की वैल्यू है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट कर देंगे हम लोग 6। ओके। और जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब लास्ट वाली 20 में से हम लोग माइनस कर देंगे 3, जो कि हो जाएगा 17। अब हमने ये क्यों किया, ये देखो, इसमें और इसमें अभी डिफरेंस हमारा क्या है, 17, लेकिन हमको मिनिमम डिफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 3 प्लस कर देंगे और इस वाले को 3 डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस देखेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 11, जो 7 से मिनिमाइज हो चुका है। ओके। तो ये मैं इसको हटा दूं ताकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मत हो जाए। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसको हमने प्लस किया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17। ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट 2 वेरिएबल ले लिया है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के। अब हमने इसमें जब एक डिफरेंस वेरिएबल भी ले लेंगे, और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 11। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ से हमने इसको इंक्रीज किया और इसको डिक्रीज कर दिया, इसके ज़रूरी नहीं है कि जो इसका डिफरेंस है वो ही हमारा आउटपुट हो सकता है कि 11 ही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ही हमारा ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है किसी में, अब जैसे यहाँ पे 2 की जगह हमारे पास 3 की जगह हमारे पास कोई और नंबर होता, तो उसके कारण हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाता। ओके। अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों के पास सपोज करो 3 है ये, ठीक है। अब सपोज करो इस k की जगह हम लोगों को गिवन होता k की वैल्यू 4। ओके। तो क्या होता, जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते, मतलब इस 3 में से -4 करते, तो हमारी ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती, -1 आ जाता। ओके। और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते, मतलब लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट को, तो हमारा आंसर इंक्रीज हो जाता। क्यों? सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 17, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, माइनस किया, और सपोज करो यहाँ पे हमारा -1 आ जाता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो +1 = हमारा 18 आंसर आ जाता, जो कि गलत है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, इसको लेके, ठीक है।
तो ये केस हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जैसे ही हमारा नेगेटिव हो, हम लोग जब माइनस करें इसको, तो जैसे ही हमारा नेगेटिव हो तो हमने उसको वहीं से कंटिन्यू मतलब कि जो बाकी की चीज़ें हैं ना ये कंप्यूटर देखेगा ही नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से हटा देती हूँ सारा। हाँ, तो हमारा स्टार्टिंग में क्या हो गया, ये 6 हो गया, ये 17 हो गया और इसका डिफरेंस 11 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे मिनिमम वैल्यू एक बार सारी देखनी है और हम लोगों ने सारी ही लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। अब देखो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है जो कि हम लोगों को 6 हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक केस ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से मतलब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1 से, तो 9 में से हम लोग एक डिक्रीज करेंगे 3 को, जो कि आ गया हमारा 6। तो हम लोग इसमें से भी स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लेंगे और वैसे ही हम लोग हर एक केस में करेंगे। फिर 12 में से भी देखेंगे, फिर 16 में से भी, फिर 20 में से भी। तो जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको ही हम लोग लेंगे। ठीक है, अब हमने मिनिमम इस केस में, मैं आपको इस केस का बता रही हूँ, तो हमारी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 6 ही रही। ओके, मैं मिनिमम की वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ। फिर मैक्सी आई, इसमें क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू हमारी क्या थी पहले, 17। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू से मतलब 9 जो हमारा यहाँ पे है ना, हम लोग आई हमारा इस वैल्यू पे है, i-1 मतलब 3 पे हम लोग एक प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, क्योंकि हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, अब हम लोगों ने जब इसको किया तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू अभी भी वो 17 ही रही जो हमारी पहले थी, तो ये भी हमारी मैक्सी 17 ही रही। फिर हम लोगों ने डिफरेंस जो यहाँ पे लिया था, अब डिफरेंस हमने यहाँ पे दोबारा क्यों लिया, क्योंकि हम लोग हर एक केस में देखेंगे। यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट 11 तो ले लिया, लेकिन अब हर केस को हम लोग कंपेयर करेंगे कि शायद 11 से भी कोई छोटी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे मिनिमम 11 तो देखेंगे ही, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि फिर से 11 है। तो जो हमारा डिफरेंस है वो अभी भी 11 ही रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे हम लोग आ गए 12 पे। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी भी हमारी क्या है, 6, और 12 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 9। अभी भी मिनिमम वैल्यू हमारी 6 ही रहेगी। फिर हम लोग लार्जेस्ट देखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू पहले से क्या है, 17, और अब हम लोग इसके पुराना देखेंगे, मतलब हम लोग 12 और 9 को कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम लोग 3 और 9 को कर रहे थे, अब 9 और 12 को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें जब हमने किया प्लस कर देंगे, तो 9 प्लस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12। तो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 17 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 6 रहा और ये भी 17 ही रहा। तो हम लोग वैसे ही हम लोग सारे, अब यहाँ पे ये देखो, जब भी हम लोग, अब हम लोग, आप ये देख रहे होगे कि हम लोग इन दो वैल्यू को पहले कंपेयर किया, फिर इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया। तो अब हम लोग इन दोनों को ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सबसे कम डिफरेंस है ना, वो हमारा इन दोनों के बीच में ही कॉरस्पॉन्डिंग में जो आएगा वो उसी में रहेगा। अब ये देखो, ये हमने इसमें इंक्रीज किया और इसमें डिक्रीज किया। जैसे सपोज करो 3 में हमने ये इंक्रीज कर दिया 3, तो यहाँ पे आ गया 6, और 9 में हमने डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 6 माइनस 6, यहाँ पे आ गया 0। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी, जो सबसे मिनिमम वैल्यू, इसलिए हम लोग इसको 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 ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। ओके, लेकिन अब आप ये देखो, हमको क्या गिवन है कि हम लोगों ने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर से वैल्यू निकालनी है। ओके, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए और एक स्मॉलेस्ट होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस। तो अब हमने इसमें इन सब में जब हम लोग करेंगे इसको साइड बाय साइड, ये वाला डिफरेंस लेंगे, तो हम लोग साथ में ये भी देख रहे हैं कि एक मैक्सिमम होगा और एक लार्जेस्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो ये होगा 6 करके, और यहाँ पे 17, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर 11 आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।